भाई एक वेल नोन नाम है लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिया ग्रुप, तो इनके बीच में क्या मतलब फाइट का क्या सीन था पूरा? भाई इसमें सीधी सीधी लड़ाई है वर्चस्व की। आपको भी पता है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप तो है नहीं, ऐसे ही बम्बिया ग्रुप है, पंजाब में बहुत बड़ा ग्रुप है। ये काफी दिन से इनकी लड़ाई चल रही है, जैसे कि गोल्डी बराड़ के भाई का मर्डर हो, गुरलाल बराड़ का, जो कि चंडीगढ़ के काफी फेमस मर्डर में से एक था। उसके बाद मोहाली में विक्की मिद्दू खेड़ा जो कि अकाली दल के लीडर थे, और लॉरेंस बिश्नोई का भाई मान लो उनको एक तरह से बड़े, उनका ये हत्याकांड हो, या फिर सिद्धू मूसेवाला का हत्याकांड भी इसी गैंग वॉर में जोड़ा गया। तो सारी वर्चस्व की लड़ाई, पर्सनली कोई लॉरेंस की और बम्बिहा की कोई ऐसी वो नहीं है कि एक दूसरे, जैसे नंदू की अभी हम बात कर रहे थे, नंदू गैंग की, कि उनके रिश्तेदार को मारा, ऐसा नहीं है। सारी वर्चस्व की लड़ाई, और इसमें दर्जनों से ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं, और अब तो ऐसा हो चुका है कि हर सिटी में दोनों ग्रुप के शूटर्स हैं, नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली, और कई 100 लड़के इन दोनों गैंग के लिए काम करते हैं। तो सिस्टम का सीधा सीधा ही फेलियर है। इनकेस वो लॉरेंस बिश्नोई खुद तो जेल में है, लेकिन वो ऑपरेट पूरा कर रहा है, और ये जेल से भी अभी लाइव इंटरव्यू भी लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था, क्या वो सच न्यूज़ थी? हाँ, ये बिल्कुल सच न्यूज़ थी, और एक नहीं 2 इंटरव्यू दिए थे। तो आप खुद समझ सकते हो कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करना कितना आम है। लॉरेंस बिश्नोई तो चलो फिर भी बहुत बड़े लेवल का गैंगस्टर हो गया। आपको पता होगा छोटी छोटी जेलों में भी जो गैंगस्टर रह रहे हैं उनके पास भी फ़ोन होते हैं, वो अपने घर भी फ़ोन करते हैं और सब चीज़ करते हैं। तो इसमें फेलियर सिस्टम का ये हो गया कि कहीं ना कहीं कोई होल है, जहाँ से ये लोग उस चीज़ को पकड़ के और फिर फ़ोन यूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं जेल के अंदर। मतलब लॉरेंस बिश्नोई की तो हिम्मत देख रहे हो, उसने जेल में जाके सिस्टम को तमाचा मार दिया कि लाइव आ गया, इंटरव्यू दे दिया, और सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस बिश्नोई, अब तक जो भी स्टोरी लोगों ने सुनी थी सिद्धू मूसेवाले केस में, वो वन साइडेड थी। उसको अपनी बात रखनी थी। न्यूज़ 18 है शायद उस चैनल का ना, वहाँ पे आके लॉरेंस बिश्नोई ने एक नहीं बल्कि 2 बार इंटरव्यू दिया, जिसके बाद पंजाब पुलिस के बड़े अफसर और आकर बोलते हैं कि ये फलानी जेल का है, राजस्थान का, एक दूसरे पे बात डालने वाली बात होती है। पर सबको पता है वो इंटरव्यू कैसे कैसे हुआ था और उसका मेन मकसद क्या था। क्या फिर लॉरेंस बिश्नोई ने क्या रखा था अपना पॉइंट कि सिद्धू मूसेवाला को क्यों मारा गया? वही जो मैंने आपको बताया कि पहले विक्की मिद्दू खेड़ा को मारा गया, उससे पहले गुरलाल बराड़ को मारा गया उनके ग्रुप के, तो उनके लोगों को ज़्यादा मारा गया अकॉर्डिंग टू लॉरेंस बिश्नोई, और ये एक बदला था। और गोल्डी बराड़ ने अपने भाई का बदला लिया। अब डायरेक्टली कनेक्शन कैसे बैठता है कैसे नहीं, वो चीज़ अलग थी। सिद्धू मूसेवाला की क्या रोल था उसमें, वो चीज़ अब तक साबित नहीं हो पाई है। और एक बहुत ही वो बताई जाती है न्यूज़ की, मैनेजर सिद्धू मूसेवाला का शगनप्रीत उसमें था, और सिद्धू मूसेवाले के अकॉर्डिंग या उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग वो मैनेजर नहीं था। उसने एक दुबई में शो होस्ट किया था जिसमें सिद्धू मूसेवाला गया था। हाँ, दोस्ती थी, जान पहचान थी। अब शगनप्रीत का ये रोल बताया जाता था कि जो शूटर विक्की मिद्दू खेड़ा को मारने के लिए गए थे, कौशल गैंग के ही थे वो, यहाँ से गए थे, उनको रुकवाया गया, उनको डिटेल दी, खाना प्रोवाइड करवाया। इन चीज़ों में शगनप्रीत का हाथ था। शगनप्रीत का जैसे ही नाम आया तो सिद्धू मूसेवाला का भी नाम आया न्यूज़ में कि सिद्धू मूसेवाले के मैनेजर विक्की मिद्दू खेड़ा हत्याकांड में। फिर शगनप्रीत को ऑस्ट्रेलिया भगाया गया। जो आरोप लॉरेंस ने लगाया कि शगनप्रीत को ऑस्ट्रेलिया भगवाने में सिद्धू मूसेवाला का हाथ था। आज भी शगनप्रीत ऑस्ट्रेलिया में ही है, और अब बताया जाता है कि देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप को वहीं से बैठकर शगनप्रीत लीड कर रहा है। अच्छा, लीडर एज ए लीडर का, तो ये चीज़ अब जो है लेटेस्ट है।